u equal to 10 meters per second from the top of a building. Top of a building at time t equal to 0. At time t equal to 5 seconds, the particle find the height of the building. अरे वाह, अरे प्रतीक भाई इसके बाद इस किसी का हुआ? देखो बच्चों, एक इक्वेशन से हो जाएगा। कैसे? मान लो पार्टिकल ऊपर गया, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और ऐसे मैक्सिमम हाइट में रीच किया, और फिर नीचे आ रहा है ना। टोटल टाइम कितना है? t इक्वल टू 5 सेकेंड्स है ना। अब तुम लोगों को ना लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि पहले कितना ऊपर गया वो निकालो, फिर ऊपर से नीचे तक का निकालो, है ना। यही तरीका लोगे ना तुम लोग, कि पहले यहां से ऊपर तक का हाइट निकाल लेते हैं, फिर ऊपर से पूरा जो नीचे गिरा वो हाइट कितना वो निकालेंगे। इज इट? ये है ना, कि यहां से जाएगा ऊपर, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर यहां से नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे निकालोगे, लेकिन मैं एक इक्वेशन डायरेक्टली निकालूंगा। देखो, आई विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सब लोग ध्यान से सुनो ना, कि हम ना यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। सो व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। एक तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा ना। वेरी गुड खुशी बेटा, वेरी गुड। ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का 75, मतलब है ना, एच है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? एच है ना। तो मैं है ना, ये पॉइंट से, जैसे मैंने कल बोला था ना, साइन कन्वेंशन, अगर हम ऊपर का हाइट को प्लस लेते हैं, ऊपर का डायरेक्शन, तो नीचे को हम ले लेंगे माइनस। ऊपर को लेते हैं प्लस, तो नीचे को ले लेंगे माइनस। है कि नहीं? हम ये कर सकते हैं। अगर हम ऊपर का डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, तो नीचे का डायरेक्शन क्या लेंगे? माइनस। माइनस। अपवर्ड डायरेक्शन है ना इज प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज माइनस। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से कितना आएगा? माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम टेकन कितना है? 5 सेकेंड्स, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी इंटू टाइम 5 स्क्वायर, implies minus h equal to 50 minus half into 10 into 5 square।
माइनस एच कितना होगा, माइनस इट विल बी इक्वल टू -75, implies h equal to 75 meters. h equal to 75 meters. समझ में आया ना? इज दैट क्लियर? एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व किया, क्लियर हो गया? स्वयं Yes, शुभम sir. बेटा, Yes, sir. सुधांशु, श्रुति, शेखर, सदाब, शताक्षी, सपना, संभावी, साक्षी, रिया बेटा, Yes, sir. राजश्री, प्रीति, Yes, sir. प्रिंस, प्रजक्ता, Yes, sir. ठीक है ना? ओके, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए टॉप प्रॉब्लम, ठीक है ना? Ball is projected up such that it passes through a fixed point at time t1 and t2. Respectively, है ना? The height at which the point is located with respect to the point of projection P. The speed of projection of the ball the speed of projection of the ball.
एक्सप्रेशंस में बनाना पड़ेगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड। हो गया क्या? यस सर, बन गया। अच्छा, अभी तक सिर्फ प्रतीक ने ही आंसर दिया है। ओके, ये पी है। पॉइंट इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना बच्चों? T1 और T2 में ना पास करें, ठीक है ना। हाइट एट विच द, अच्छा बच्चों, हमें ये पता है, हमें ये पता है कि ये जो हाइट है कि नहीं, हमें तो ये पता है ना, ये जो हाइट है h, ठीक है ना, बेसिकली ये जो हाइट है h, यहाँ पे जो दो अलग अलग टाइम में बॉल पास करता है टाइम इंस्टेंट में, है ना, तो उसको अगर हम ऐड करेंगे शुड बी इक्वल टू T1, है ना, प्लस T2 शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट। जब बेसिकली हम जब इसको ऐड करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, है ना, हमें पता है ना कि वी नो दैट, है ना, अब मैं लिख रहा हूं देखो, वी नो दैट, है ना, T1 प्लस T2
इज इक्वल टू 2u बाई जी, इंप्लाइज u क्या होगा, g बाई 2 होल इंटू t1 प्लस t2। यहाँ क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल सर स्पीड ऑफ आगे बार प्रोजेक्शन ना, बताइएगा। इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल स्पीड है कि नहीं बच्चों, सर और एक इज बार दैट पूछिए क्लियर, ना। है ना। दिस इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा बात यह है, हम बोलते हैं कि ना, हम क्या बोलते हैं, वी से दैट h इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, implies I can say that h equal to ut1 minus half gt1 square or h equal to ut2 minus half gt2 square। take any equation, है ना, I can take any equation and I can find out, है ना, implies h equal to what is the value of u, u का वैल्यू कितना है, g by 2 होल इंटू t1 प्लस t2, है ना, इंटू t1, ठीक है ना, माइनस हाफ gt1 square, that is equal to half g t1 square plus half g t1 t2 minus half g t2 square, sorry, minus half g t1 square, implies h equal to half g t1 into t2, ठीक है ना। और मैं u का वैल्यू सेकेंड ये इक्वेशन में भी पुट कर सकता हूं, h इक्वल टू u t2, u इज इक्वल टू हाफ g होल इंटू t1 प्लस t2 into t2 minus half g t2 square, so that is equal to half g t1 t2 plus half g t2 square minus half g t2 square, तो ये कैंसिल, implies h equal to half g t1 into t2। बच्चों समझ में आ गया ये, सर और एक बार समझाइए ना। और एक बार समझाऊंगा, यस सर, है नहीं ना, आया समझ में। क्या बेटा और एक बार समझाऊंगा ना, अच्छा बोल रहा हूं मैं, कौन सा ये बीट बी बीट ए तो समझ में आ गया ना, सर बीटे को टी यू यू बाई जी दोनों कहाँ फिर से से आया? समझना है, यस सर। दोनों फिर से समझना है, यस सर। अच्छा अच्छा, एक एक मिनट एक मिनट, Sir, please show the previous slide. प्रीवियस स्लाइड समझ में आ गया, हो गया बेटा, Yes, sir. ओके। देखो बच्चों, देखो है ना, शुभम बेटा, एक्चुअली बच्चों बाकी सबको समझ में आ गया था, अगर नहीं भी समझ में आया मैं एनीवेज फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है ना।
अगर एक बॉल को हम ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर हाइट में, कोई भी पर्टिकुलर हाइट में वो 2 बार वापस आ जाता है ना, कोई भी पर्टिकुलर हाइट को वो 2 बार क्रॉस करता है ना, इट विल एक्चुअली क्रॉस एनी पर्टिकुलर हाइट एच 2 टाइम्स। वो कोई भी दो हाइट को 2 बार क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो वो क्या कर रहा है ना, एक हाइट एच को, मतलब एक हाइट को है ना 2 बार क्रॉस कर रहा है ना, क्वेश्चन में मेंशन किया है ना T1 और T2 दो टाइम इंस्टेंट में। तो तुमको क्या निकालना, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। पहला तो पूछा है ना स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज द हाइट। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछा ना वो, ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब और यू इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है ना। हमें पता है कि नहीं, वी नो दैट T1 प्लस T2, जो दोनों टाइम इंस्टेंट में वो उस पार्टिकल को, जो पार्टिकल है ना, जो दोनों टाइम इंस्टेंट में एक पर्टिकुलर हाइट को क्रॉस करता है, तो दोनों का सम लेंगे तो दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू यू बाई जी। ये हम कल पढ़े थे ना। यस सर। तो यहां से यू आ गया ना, आ गया ना, यस सर। आया ना समझ में, ठीक है। अच्छा, फिर हमें क्या निकालना है, हाइट क्या है, ये निकालना है ना, हाइट। h जो है दैट इज इक्वल टू यू टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है ना। व्हाट इज द हाइट h, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। सो व्हाट इज द हाइट h, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है हाइट h जो है, ठीक है ना। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, ये t का व्हाट इज द सॉल्यूशन, T1 and T2 आर सोल्यूशन ऑफ t। t के दो सोल्यूशन है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ t, t के दो सोल्यूशन है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो implies h equal to ut1 minus half gt1 square और h equal to ut2 minus half gt2 square है कि नहीं। यस सर। अच्छा, that implies है ना, if h equal to, if I use this equation, पहला वाला इक्वेशन है ना, u क्या है, u मिल गया हाफ जी टी वन प्लस टी टू माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर है कि नहीं। इंप्लाइज एच कितना आया, अच्छा इंटू टी वन। मैंने जो यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर है उसमें यू का एक्सप्रेशन यूज कर लिया जो हमने डिराइव किया अभी, तो उससे हो जाएगा हाफ इंटू जी टी वन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी वन टी टू माइनस हाफ इंटू, ठीक है ना, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी वन स्क्वायर।
h equal to half into g into t1 t2. है कि नहीं? Yes, sir. सेम थिंग मैं u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर पे भी यूज कर सकता हूँ ना, u का एक्सप्रेशन यूज करके सेम एक्सप्रेशन आएगा। अगर मैं ये एक्सप्रेशन यूज करूंगा, है ना, तो यहां से क्या होगा, h इक्वल टू u का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ g t1 प्लस t2, है ना, इंटू t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, हाफ g t1 इंटू t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। ठीक है ना? दैट इंप्लाइज h इक्वल टू हाफ g t1 इंटू t2। क्लियर है? Yes, sir. ओके, हो गया ना बच्चों? क्लियर? हम्म, अच्छा, इस तो ये जो प्रॉब्लम था, है ना बच्चों, सबको समझ में आया ना? Sir. Yes, सबको? yes, sir. Yes, sir. आयुष, अनीशा, दीपिका, इकरा, खुशी, नंदनी, नंदिता, निकिता, पल्लवी, प्रजक्ता, प्रिंस बेटा, प्रीति, राजश्री। Yes, sir. ओके, है ना? तो नेक्स्ट इज, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने इसका फर्स्ट नहीं करवाया। क्या नहीं करवाया? इसका फर्स्ट ए नंबर, ए नंबर क्या था? द हाइट ऑफ एट विच द पॉइंट इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन। यही तो निकाला अभी तो। ये जो लास्ट में निकाला ना, वो तो फर्स्ट वाला मैं लास्ट में निकाला ना। ये जो हाइट है ना, जो अच्छा हाइट है ओके मान सर। लो h है, ठीक है ना, ओके h सर। इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी टी स्क्वायर है ना, ये t का तो दो सोल्यूशन है ना, क्योंकि सेम हाइट से वो दो बार पास कर रहा है, एक तो टाइम इंस्टेंट t1 में, एक तो टाइम इंस्टेंट t2 में। तो इसमें से मुझे दो इक्वेशन मिला सेम हाइट का, एक तो t1 के टर्म्स में मिला, दूसरा t2 के टर्म्स में मिला, है ना। अब मैं कोई भी इक्वेशन में u का वैल्यू, u का एक्सप्रेशन यूज करके निकाल सकता हूँ हाइट। ओके सर। ठीक है ना, यही तो हाइट का एक्सप्रेशन है h, है ना, टाइम t1 या फिर टाइम t2 में सेम हाइट से पास कर रहा है ना। ओके, नेक्स्ट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अच्छा, फॉर द प्रीवियस प्रॉब्लम find out the velocity of the ball passing through the point at the time of, at the instant of
at the instant of passing through point P, at the instant of passing through point P, at the instant of passing through point P, point P कौन सा है? ये पॉइंट P है ना, मतलब टाइम इंस्टेंट t1। आई थिंक ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया है ना प्रीवियसली, ठीक है ना। and and the maximum height reached by the ball, and the maximum height reached by the ball। सर हाँ, सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल तो नहीं निकाला था। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तो इनिशियल वेलोसिटी ना u, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब है ना जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, वहां पे स्पीड कितना है। प्रोजेक्शन स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड है ना, यस ठीक है ना। प्रोजेक्शन स्पीड इज इनिशियल स्पीड। हमने बॉल जहां से प्रोजेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इनिशियल वेलोसिटी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी, है कि नहीं? अच्छा, okay, I got answer from Pratik, very good। वेरी गुड बेटा। देखो बच्चों, instant at which it is passing through point P, when it is passing through point P, what is the time instant? t1, है ना। The time instant when it is passing through P is t1, the time instant when it is passing through P is t1, ठीक है ना।
h इक्वल टू, अच्छा v इक्वल टू u प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at है कि नहीं, implies v इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, हाफ g t1 प्लस t2, फिर यहाँ पे माइनस g इंटू t1, टाइम इंस्टेंट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट p इज t1, सो एक्सीलरेशन में लगेगा माइनस g और t में आएगा t1, implies v is equal to half gt1 minus gt1 plus half gt2, implies velocity v is equal to half g whole into t2 minus t1. The velocity, this is the velocity, है ना, when the particle passes through p at instant t1, बच्चों ये क्लियर, बच्चों ये क्लियरली समझ में आ गया, Yes, sir. ओके नेक्स्ट, ठीक है ना, अच्छा मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, U square upon Square 2G.
ठीक है ना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि h max कितना होता है, h max इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, h max इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। implies that is equal to 1 by 2g whole into u square. ठीक है ना। so implies that is equal to g by 8 whole into h max क्या है, g by 8 whole into t1 plus t2 whole square. ठीक है ना। is that clear? Sir. Yes, sir. Yes, sir. स्वयं शुभम, Yes, Yes, sir. sir. सुधांशु, Yes, sir. आयुष, अनीशा, बच्चों सब लोग क्लियर है ना। Sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। Yes, sir. कीजिए ना। हाँ बेटा श्वेता, Sir. एक्चुअली प्रीवियस स्लाइड, Yes, sir. अच्छा अच्छा ये प्रीवियस स्लाइड है बेटा। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं फिर, मतलब आई मीन नेक्स्ट ना, इस प्रॉब्लम का फाइनल पार्ट जो है दैट इज ऑल्सो फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी of the ball also find out average speed and average velocity of the ball.
from A to P. For the time T1 and T2 respectively. Also find out average speed and average velocity of the ball during the motion from A to P for the time T1 and T2 respectively. अच्छा, एवरेज स्पीड A to P है ना, T1 और T2 दोनों के लिए। T1 जब ऊपर जा रहा है तो टाइम इंस्टेंट क्या है, T1। ऊपर जाने का टाइम इंस्टेंट क्या है, T1। नीचे जाने का टाइम इंस्टेंट है T2। तो A to P है ना, टिल टाइम T1 एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालना है। अगेन A to P टिल टाइम T2 एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अच्छा, आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। Sir, please wait. अच्छा, Yes, sir. Now you can move to the to the next slide. ओके। बन गया सर। तो बच्चों पी पॉइंट में वो कब पहुंचता है, ठीक है ना। पी पॉइंट में ठीक है ना, जब वो पी लेवल में पहुंच गया पॉइंट में, ठीक है ना। एक तो ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा होता है पी पॉइंट में, जब पी पॉइंट को पास करके ऊपर जा रहा होता है तो टाइम इंस्टेंट क्या है, T1। अभी T1 टाइम इंस्टेंट तक एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालना है। फिर ऊपर जाके फिर वही पॉइंट पी से पास किया नीचे, वो कौन से टाइम इंस्टेंट में पास किया, T2। फिर टाइम इंस्टेंट T2 में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है कि नहीं बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, बोथ आर इक्वल टू
distance covered and displacement. Both are equal to distance covered and displacement. No, both are equal to h. Done, sir. है ना? At time instant t1 दोनों का वैल्यू टाइम इंस्टेंट t1 में h है ना? ओके, hence average speed implies distance covered by time taken equal to displacement by time taken at t1 implies average speed equal to average velocity, है ना? at t1, है ना? So actually implies average speed equal to average velocity, that is equal to h, distance covered, or displacement by time taken t1. So that is equal to half g t1 t2 half g t1 t2 h half g t1 t2 था ना? h का वैल्यू क्या था? हाफ g t1 t2 divided by t1, that is equal to half g t2. ठीक है ना? बट यहां तक समझ में आ गया? बट एट टाइम इंस्टेंट t2 है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू h, बट डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू कितना होना चाहिए? डिस्टेंस कवर्ड h max माइनस h. डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? h max माइनस h. है ना? h max, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, है ना? यहां से यहां तक h max माइनस h, फिर वो ऊपर भी तो जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ना? जब वो ऊपर गया ऐसे यहां से यहां तक, है ना? तो पूरा डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? एक तो वो h max हाइट कवर करेगा, फिर नीचे कितना आ गया टाइम इंस्टेंट t2 तक? h max माइनस h. तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? h max प्लस h max माइनस h implies distance covered equal to 2h max minus h. टू टाइम्स h max minus h. समझ आएगी नहीं बच्चों? Yes, sir. टाइम इंस्टेंट t2 में डिस्प्लेसमेंट h है, हाँ. टाइम इंस्टेंट t2 में डिस्प्लेसमेंट h है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 2h max minus h. ठीक है ना? क्योंकि वहां से पूरा ऊपर तक है h max, ऊपर से उस पॉइंट तक आ रहा है, दैट इज h max minus h. So distance covered will be 2h max minus h. Is that clear?
क्लियर है? कैन आई मूव टू अनदर स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. Implies displacement is, सबसे जरूरी बात है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना? Implies hence at time t2 average velocity equal to, है ना? hence at time t2 average velocity क्या होगा? Average velocity is equal to, बेसिकली टाइम t2 में एवरेज वेलोसिटी कितना होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, हाफ जी t1 t2 बाय t2, है ना? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हाफ जी t1 एट टाइम t2, ठीक है ना? एंड एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, है ना? सो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड कितना होना चाहिए? 2 times h max minus h by time taken, 2 times h max minus h by time taken कितना होगा? t2, है ना? implies what is average speed? टू टाइम्स h max का वैल्यू कितना है? हाइट, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना निकाला था हमने? 9 GYH Whole into T1 plus T2 whole square. whole 2. 2 times into g by 8 into t1 plus t2 Whole 2. होल स्क्वायर ना? Yes, sir. का होल स्क्वायर था ना? Yes, sir. t1 Yes, t2 sir. okay divided by t2 है ना? So that is equal to g by 4 into t1 square plus t2 square plus half g t1 t2 minus half g t1 t2, है ना? सॉरी t1 square plus t2 square plus 2 t1 t2, sorry, 2 t1 t2 minus half g t1 t2 divided by t2, that is equal to g by 4 whole into t1 square plus t2 square, है ना? प्लस हाफ जी t1 t2 minus half g t1 t2 divided by t2 implies average speed divided by t2, ठीक है ना? क्लियर? सर वो G by 4 T1
स्क्वायर प्लस T2 का होल स्क्वायर कैसे हुआ? क्या हुआ? सर वो एवरेज स्पीड में G/4 होल इंटू T1 स्क्वायर प्लस, हाँ हाँ प्लस T2 स्क्वायर है। क्लियर बच्चों? यस सर। सब लोग क्लियर? रिटर्न लिख लिया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, सब sir. लोगों ने Yes, लिखा? sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया है फिर। ठीक है ना बच्चों? ओके।